अभी हाल ही में प्रताप सरनाईक जो कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री है, उन्होंने एक नियम लागू कर दिया है। 100% मराठी आना जरूरी है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में रहना होगा और महाराष्ट्र में काम करना होगा तो मराठी अनिवार्य है। उस समय तो ये लोग तो पैसा ले करके लाइसेंस दे दिए, परमिट दे दिए, सब कुछ दे दिए, गाड़ी दे दी, अभी गाड़ी पर लोन है। बाकी हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे। आणि आपल्याला डायरेक्ट जर बोलले तुम्ही यूपीची भाषा बोला, तुम्ही बोलणार का? अभी सामने वाला 4,80,000 कहाँ से भरेगा। आमची पूर्ण प्रॉपर्टीवरती तुम्ही कब्जा करून बसताय। तर आम्ही लास्टचा पर्याय म्हणून प्रताप सरनाईक यांच्या ऑफिसवर मोर्चा काढणार। हमारी यूनियन की मांग है कि अभी हाल ही में प्रताप सरनाईक जो कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री है, उन्होंने एक नियम लागू कर दिया है और रिक्शा चालकों को 1 मई तक का समय दिया है। 1 मई तक तमाम रिक्शा चालकों को मराठी सीखना है, उन्हें मराठी में बोलना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। अब इस नियम के लागू हो जाने के बाद तमाम जो रिक्शा चालक है, उनके ऊपर रोजी रोटी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि साफ तौर पे कहा जाए तो 1 मई तक का समय बेहद कम है। ऐसे में रिक्शा चालक इतनी जल्दी मराठी कैसे सीखेंगे, क्योंकि जिनके पास लाइसेंस है, जो सालों से रिक्शा चला रहे हैं, उन्हें कभी भी ऐसा लगा नहीं था कि अचानक से उन्हें इस तरह से मराठी सीखनी पड़ेगी, जो कि लिख के भी उन्हें एक तरह से एग्जाम देना पड़ेगा। रिक्शा यूनियन का ऐसा कहना है कि अगर सरकार ने ये नियम लाया भी है तो उन्हें ट्रेनिंग स्कूल चालू करना चाहिए था, एक समय देना चाहिए था, या जब लाइसेंस मिल रहा था उसी दौरान कहना चाहिए था कि आप मराठी सीखिए तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। अब वो सालों से रिक्शा चला रहे हैं, उनकी पूरी आजीविका उसी रिक्शा पे आधारित है, तो कैसे ये नियम लागू हो सकता है। हमारे साथ कुछ रिक्शा यूनियन के तमाम रिक्शा चालक हैं, उनसे भी बात करते हैं कि मराठी भाषा अनिवार्य होना चाहिए, कि मराठी भाषा ही राज्य मराठी राज्य है। लेकिन ऐसा है कि मराठी भाषा सीखने के लिए उसका कुछ टाइम टेबल देना चाहिए, कि जो कोई भाषा रहे, चाहे मराठी हिंदी इंग्लिश कोई भाषा रहे, तुरंत नहीं बोलना सीखना होना चाहिए। इसलिए कि हमारा मुंबई रिक्शा चालक मालक से निवेदन है कि 6 महीने का कुछ हमको टाइम देना चाहिए। नहीं तो हमारी यूनियन की मांग है कि एक मराठी भाषा अभ्यास केंद्र चालू कीजिए इनके बारे में। तो मराठी भाषा अभ्यास केंद्र जो है तो शासन ने उसको लागू करना चाहिए, कि वो जो अभ्यास केंद्र वहाँ पे जो रिक्शा चालक है वो सब सीनियर सिटीजन ज़्यादा है, कोई यंग जनरेशन है, कोई सीनियर सिटीजन ज़्यादा है। तो भाषा सीखने के लिए उसके लिए मराठी भाषा जो रिटायरमेंट शिक्षक है, मराठी शिक्षक है, इन्हीं की नियुक्ति होना चाहिए वहाँ पे, तो मराठी भाषा हो। मैं करीब 30 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। जब भी उस समय हम लोगों को रिक्शा का जो है परमिट और लाइसेंस बैच सब दिया गया, तो उन लोगों को इस समय नहीं याद था क्या कि हम लोगों को पहले मराठी सीखना चाहिए, उसके बाद फिर लाइसेंस बैच देना चाहिए। तो उस समय तो ये लोग तो पैसा ले करके लाइसेंस दे दिए, परमिट दे दिए, सब कुछ दे दिए, गाड़ी दे दी, अभी गाड़ी पर लोन है। तो अभी ये चीज़ जो लागू किए हैं, ठीक है, हम लोग मराठी का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग बोलना भी चाहते हैं और बोलेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर एक भय कोई चीज़ अगर कोई करता है तो ये तो बात गलत है। इसके लिए समय देना चाहिए, उसके बाद हर जगह जो है इसका कोचिंग क्लासेस होना चाहिए। मगर ये प्रताप सरनाईक ने जो ये चीज़ 1 तारीख से लागू कर दिए हैं, ये गलत बात है। मसला तो बहुत पड़ा, क्योंकि अभी ये गाड़ी लेने हम लोग गए तो 4,80,000 की गाड़ी पड़ रहा है। अब ये मतलब इन्होंने बोल दिया कि मराठी बोलना पड़ेगा, अगर नहीं आया मराठी बोलने तो लाइसेंस और परमिट रद्द हो जाएगा। बाकी हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे। इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। अभी इन्होंने बोला 15 दिन में सीखना चाहिए, कम से कम इनको 6 महीने का टाइम देना चाहिए। 6 महीने का टाइम तो भाई जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का भाषा सीखना भी जरूरी है। अभी आपसे कोई मराठी में बोल रहा है, आपको नहीं आ रहा है, सामने वाला अगर मतलब कुछ भी बोल देगा, समझ में नहीं आता। अभी कोई बैठा हो मराठी में बोल दिया, आपको नहीं आ रहा है, तो किसी को क्या तकलीफ हो जाता है। मेरा कहना है जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का मातृभाषा सीखना जरूरी है, लेकिन थोड़ा समय देना चाहिए बोलने के लिए। ये जो नियम काढला आहे मराठी सक्तीचा 2019चा GR आहे, आणि तो BST त्यांच्यासाठी होता, आणि तो जर रिपीट आता जर करत असतील तर हे सरकार सरळ सरळ येळत काढते। राहिला विषय मराठी बोलायचा, तर आमचे जे सहकारी मित्र आहेत उत्तर भारतीय, ते शिकायला तयार आहेत। उद्या जर आपण उत्तर भारतात गेलो आणि आपल्याला डायरेक्ट जर बोलले तुम्ही यूपीची भाषा बोला, तुम्ही बोलणार का? टाईम तर भेटायला पाहिजेत ना। तर माझं बी तेच म्हणणं आहे, मुंबई रिक्षा चालक मालाच्या माध्यमातून आम्ही ते सरकारला आव्हान करतो किंवा विनंती करतो, तेव्हा आम्हाला तुम्ही टाईम द्या शिकण्यासाठी, कोचिंग सेंटर चालू करा, आणि जर सक्तीच केली तर आम्ही लास्टचा पर्याय म्हणून प्रताप सरनाईक यांच्या ऑफिसवर मोर्चा काढणार। जब नहीं मानेंगे तो हम सरकार के खिलाफ ही जाएंगे। हम सरकार के खिलाफ क्या जरूरत पड़ी कि आज ये नियम ये लोगों ने यहाँ पे ला के किया।
इतना दिन तक इन लोगों को परमिट दे रहे थे, इनको पहले बोल देना चाहिए ना कि इस महीने बाद ऐसा नियम लगेगा। अभी सामने वाला 4,80,000 कहाँ से भरेगा? लोन माफ करा तो हम लोग छोड़ देंगे मुंबई, ऐसी बात नहीं है। हम लोग मुंबई छोड़ देंगे, गवर्नमेंट भरे अपने पास से, हम नाही छोड़ दे रहे हैं। हमारा लोन माफ हो जाना चाहिए। आमचे लोन मुंबई माफ आज करा, क्या तुम्ही नाही बोलू शकत ना, आमचे लोन माफ करा, आम्ही आमचे धंदा व्यापार आम्ही बंद करू, आम्हाला काय करायचं ते आम्ही बघू। मग तुम्ही आमचा कमीत कमी जे आम्हाला कर्ज दिलेलं आहे, तुम्ही आमच्या डॉक्युमेंट्स वरती साईन घेतलेली आहे, आमची पूर्ण प्रॉपर्टीवरती तुम्ही कब्जा करून बसताय बजाजवाल्यांनी, ते आम्हाला तुम्ही माफ करा। आम्हाला लिखित नाही का तुमचं नाही येणार, तुम्ही मुंबई सोडून जा, तुमचा कर्ज आम्ही माफ करतो। पद्धतमध्ये आम्ही त्यांच्याने माफी मागून आम्ही मुंबई सोडून जाऊ।